नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बांग्लादेश की स्थिति लगातार खराब होती दिखाई दे रही है। वहां हिंदुओं के खिलाफ लिंचिंग का मामला अपने चरम पर है। बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं की लगातार हत्या हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसने हमारे मुल्क की भी चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर हमारे देश पर पड़ रहा है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि सरकार भी अपनी चिंताएं बांग्लादेश के समीप जता चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि आगे बांग्लादेश का क्या होगा, आगे बांग्लादेश किस ओर बढ़ेगा। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की ही तरह भारत के लिए अब एक खतरनाक पड़ोसी आने वाले दिनों में साबित होगा? और ये कहीं ना कहीं भारतीय कूटनीति के लिए फिलहाल एक बहुत ही कठिन समय है, खास करके बांग्लादेश को लेकर। इन सब के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश धीरे धीरे भारत विरोधी भावनाओं का केंद्र बनता जा रहा है और स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के हिंदू समुदाय पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाना और उन पर अत्याचार करना बेहद ही गलत है। मसूद ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है। बांग्लादेश भारत विरोधी भावनाओं का केंद्र बनता जा रहा है। हमें प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश के लोगों को धर्म के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है, जो बहुत बुरा है। इससे पहले विदेश मामलों के पूर्व राज्य मंत्री एमजे अकबर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए उस पर देश में अल्पसंख्यकों पर हो रही लगातार लिंचिंग और हमलों के बीच चरमपंथी ताकतों को खुश करके हिंदुओं के प्रति नफरत को एक विचारधारा के रूप में बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हाल ही में हुई लिंचिंग की घटनाओं पर एएनआई से बात करते हुए एमजे अकबर ने कहा कि बांग्लादेश तुष्टीकरण के एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जहां सत्ता में मौजूद सबसे चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा अंतरिम सरकार की व्यापक शासन विफलता पर प्रकाश डाला और आरोप लगाया कि सत्ता प्रतिष्ठान अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन तत्वों को पनाह दे रहा है, जिसके चलते ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश तुष्टीकरण के एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। देश की सबसे क्रूर ताकतों को तुष्टीकरण दिया जा रहा है। ऐसे लोग जो हिंदुओं से नफरत को एक विचारधारा मानते हैं, वे यह नहीं समझते हैं कि नफरत कोई विचारधारा नहीं होती, लेकिन उनके अपराध को इस तथ्य से बढ़ावा मिल रहा है कि वहां का सत्ता प्रतिष्ठान इन्हें पनपने दे रहा है। देश के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कि मौजूदा अंतरिम सरकार में शासन की बिल्कुल भी समझ नहीं है। ये बयान बांग्लादेश में 2 हिंदू युवकों की लिंचिंग की घटनाओं के सामने आने के बाद आए हैं। बुधवार को डेली स्टार ने खबर दी कि राजबारी के पशांग उप जिले के काली मोहर संघ के हुसैन डांगा गांव के अमृत मंडल नामक एक हिंदू युवक की जबरन वसूली के आरोप में भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस को कल रात सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और सम्राट को गंभीर हालत में बचाया गया। हालांकि मंडल की हत्या बांग्लादेश के मयनमिन सिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या और शव जलाने की घटना के कुछ दिनों के बाद हुई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।